डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ की स्टोरी नंबर 3, थर्ड स्टोरी का हिंदी सारांश जानेंगे, हिंदी समरी जानेंगे, जिसका नाम है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड मीन्स खोया हुआ बच्चा। खोया हुआ बच्चा, खोया हुआ बच्चा। इस कहानी को मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है, जिसके माध्यम से लेखक ने चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, बच्चे की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है, सफल चित्रण किया है। कहानी को हम 5 शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे। इसमें बसंत का मेला एवं बच्चे की पहली पसंद, दूसरा सरसों का खेत व लता कुंज, तीसरा मेले के विभिन्न दृश्यों का वर्णन, चौथा बच्चे का मेले में खो जाना, और पांचवा माता पिता से बिछड़ने के बाद बच्चे की मानसिक स्थिति, बच्चे की मनोदशा कैसी होती है। इस 5 शीर्षक के अंतर्गत हम इस कहानी को देखेंगे। आते हैं सीधे कहानी के कथासार पर। और शीर्षक 1, बसंत का मेला एवं बच्चे की पहली पसंद। इस पैराग्राफ से बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चे की पहली पसंद क्या थी, वो क्या चाहता था। तो खैर, क्वेश्चन आंसर की जब बात आएगी तो उसमें हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। इस समय आते हैं बसंत का मेला एवं बच्चे की पहली पसंद। बसंत का त्यौहार था। भीड़ मेले की तरफ जा रही थी। जाने वालों में कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, और कुछ जो है बांस की बैलों वाली गाड़ियों से जा रहे थे। बड़ा मनोहारी दृश्य था। लोग खुशियों से झूमते हुए जा रहे थे। इसी भीड़ में एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के साथ दौड़ता हुआ चला जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, अपने माता पिता के साथ एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ चला जा रहा था। एकाएक उस छोटे बच्चे की दृष्टि एक खिलौने की दुकान पर पड़ती है। बच्चों की मनोदशा देखिए। खिलौनों को देख करके बच्चा उन खिलौनों को प्राप्त करने के लिए आकर्षित होता है। उसके मन में खिलौनों के लिए चाह जागृत होती है कि मुझे खिलौना मिल जाए। खिलौनों को देखकर वह आकर्षित होता है। तभी उसके पिता ने उसको पुकारा कि बच्चे इधर आओ। वह दौड़ करके अपने माता पिता के पास पहुंच तो गया पिता माता के आज्ञा से, लेकिन अब भी उसकी निगाहें उसी खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। यद्यपि वह जानता था कि उसके माता पिता इन खिलौनों को नहीं दिलाएंगे उसे। वो अपने माता पिता की आदत को जानता था कि उसके माता पिता इन खिलौनों को उसे दिला नहीं पाएंगे। फिर भी वह अपने को रोक नहीं पाया और कहा कि मुझे वह खिलौने चाहिए। इतनी बात सुन करके उसके पिता ने उसकी ओर लाल लाल आंखें अपनी दिखाई। बच्चा पिता की लाल आंखों को देख करके वापस होकर के उनके साथ हो लेता है। और फिर सेकंड बिंदु आता है, सेकंड शीर्षक, सरसों का खेत व लता कुंज। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बच्चा आगे बढ़ा। वे अब एक सरसों के विशाल खेत से गुजर रहे थे, और सरसों के खेत के पास, वह सरसों का खेत कोई छोटा मोटा खेत नहीं था, मीलों मीलों तक बहुत लंबा चौड़ा सरसों का खेत दिखाई दे रहा था, जो मीलों तक पिघलते हुए सोने की भांति इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। सरसों का खेत, पिघलती हुई रोशनी की एक नदी दिखाई दे रही थी। ध्यान दीजिएगा, सरसों का खेत, पिघलती हुई रोशनी की एक
नदी, लंबी चौड़ी नदी, एक लंबी चौड़ी नदी जो है पिघलती हुई रोशनी की, जिसमें सारी रोशनी चमक रही है, जो है पिघलती हुई रोशनी की एक नदी जैसी प्रतीत हो रही थी। क्या? वो सरसों का खेत, और उन सरसों के खेत के ऊपर बैगनी रंग के पंखों वाले टिड्डे मंडरा रहे थे, टिड्डे उड़ रहे थे। बच्चे को देख करके काफ़ी आनंद मिलता है, बहुत बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। तभी पुनः उसकी माँ ने पुकारा, बच्चे पगडंडी पर आ जा। बच्चा आगे बढ़ता है, उधर माता पिता उसके एक कुंज की छाया में, कुंज लता कुंज, जहाँ कई प्रकार के वृक्ष घेरे रहते हैं, समेटे रहते हैं, मिले रहते हैं, तो एक लता कुंज की छाया में कुएं की कगार पर, कुएं के किनारे पर बैठ करके बच्चे को पुकारे। बच्चा उनकी तरफ दौड़ जाता है, दौड़ता है, आता है। वो लता कुंज, वहाँ एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष था, एक पुराना बरगद का वृक्ष था, जो अपनी शाखाओं को कटहल, जामुन, नीम, चंपा, गुलमोहर व कैसिया आदि के वृक्षों पर इस तरह से अपनी छाया किया हुआ था, अपनी शाखाओं को फैलाया हुआ था, जैसे कोई बूढ़ी दादी माँ अपने बच्चों के ऊपर अपना आंचल फैलाए रखती है। ये स्थिति थी। बरगद का वृक्ष इतना विशाल था, इन सारे वृक्षों के ऊपर अपनी डालियों को फैलाया हुआ था। वहाँ बच्चे ने फाख्ताओं की कुहुक और कोयल की प्यारी व मीठी आवाज़ को सुना। अब पगडंडी से होते हुए वो मेले के पास पहुंच गए। और तीसरा, थर्ड, मेले के विभिन्न दृश्यों का वर्णन। तीसरा शीर्षक आता है कथानक के अंतर्गत, कथासार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दृश्य वह मेले में देखता है। मेले के प्रवेश स्थल पर ही, प्रवेश स्थान पर, जहाँ मेले में प्रवेश किया जाए, उस प्रवेश स्थान पर एक हलवाई जो है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी आदि मिठाइयों को बेच रहा था। बच्चे को बर्फ़ी बहुत पसंद थी। बर्फ़ी के लिए बच्चे के मुंह में पानी आ गया, लार टपकने लगा बच्चे का, मन में उसकी इच्छा हुई कि बर्फ़ी खा लें। बर्फ़ी उसकी बहुत प्रिय मिठाई थी, लेकिन वह जानता था कि मांगने पर उसके पिता उसको लालची कहेंगे। ऐसा सोच कर के वह आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाता है तो एक फूल विक्रेता चिल्लाया, गुलमोहर का हार, गुलमोहर का हार। बच्चे के मन में फूलों का हार प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता जो है उसे मना कर देंगे, और ऐसा सोच करके बच्चा पुनः आगे बढ़ जाता है। थोड़ा और आगे जाता है तो एक आदमी पीले, लाल, हरे, बैगनी गुब्बारे लिए खड़ा हुआ था, बांस के छड़ी के सहारे। बांस की छड़ी के सहारे तमाम प्रकार के रंग बिरंगे गुब्बारों को लेकर खड़ा था। बालक के मन में उन गुब्बारों को पाने की इच्छा जागृत हो उठती है, लेकिन फिर वहाँ भी वह जानता था कि पिता उसके गुब्बारे उसको नहीं खरीदेंगे, और ऐसा सोच करके वह आगे बढ़ गया। थोड़ा सा और आगे जाता है और वहाँ देखता है कि एक सपेरा, जगलर, स्नेक चार्मर, एक सपेरा जो है टोकरी में सांप रखकर बीन बजा रहा था। क्या देखा? एक सपेरा टोकरी में सांप रख करके बीन बजा रहा था। बालक वहीं रुक जाता है, परंतु उसे तुरंत याद आता है कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा संगीत सुनने से मना किया है। वह दौड़ करके आगे बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट, बच्चे का मेले में खो जाना। द लास्ट चाइल्ड शीर्षक तो खुद बता रहा है कि बच्चा मेला में खो गया, लेकिन बच्चों ध्यान देना कि बच्चा मेले में कहाँ खो गया, वह स्थान कौन सा था जहाँ पर कि बच्चा मेले में खो जाता है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चा जो है मेले में किस स्थान पर खो गया। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बच्चा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आगे देखता है कि आगे एक चक्करदार झूला जो है पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था। झूला जो है पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था। आदमी, औरत, बच्चे सब उस झूले पर झूल रहे थे। सबको देख करके बच्चे के अंदर भी झूलने की इच्छा जागृत होती है। इस बार उसने एक साहसिक प्रार्थना की, बोल्डली उसने रिक्वेस्ट किया, माँ, पिताजी, मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ। लेकिन कोई उत्तर नहीं। उसके इस निवेदन का रिस्पांस कोई नहीं, कोई उत्तर नहीं कि उनको झूलना है कि नहीं झूलना है, कोई उत्तर नहीं आया। और जब कोई उत्तर नहीं आया तो वो अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ता है कि आखिर पिताजी क्यों बोल नहीं रहे हैं, माता क्यों बोल नहीं रही हैं। लेकिन वह दाईं तरफ देखता है, बाएं देखता है, आगे की तरफ देखता है, पीछे देखता है, चारों तरफ घूम घूम करके अपने माता पिता की तलाश में वह घूमता है, लेकिन वे कहीं नहीं थे। माता पिता को न पा करके बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। देखिए, यहीं से साइकोलॉजी बच्चे की चेंज होती है। माता पिता को जब नहीं पाता है बच्चा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसके आँख से आंसू गिरने लगते हैं, वह इधर उधर बेचैनी के साथ देखने लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे। माँ, पिताजी, माँ, पिताजी कह कर के और तेज़ी से रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, गला फाड़ फाड़ के रोने लगा। रोते 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 बेचारा थक करके एक जगह खड़ा हो गया। अब कंठ उसके सूख गए थे। अब उसके जो रुदन में कर्कश आवाज़ थी, चिल्ला रहा था जो माँ माँ पिता पिता करके, अब वह जो है उसके आंसू, उसके रुदन जो है सिसकियों में बदल गए थे। अब वो हिचक हिचक करके रो रहा था। उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इस बार वह बेचैनी से समाधि की ओर, थोड़ी दूर पर जो है समाधि स्थल था, जो है समाधि स्थल पर वह दौड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाकर के समाधि स्थल की तरफ वो दौड़ता है, वहाँ भी दिखाई नहीं देते हैं। उसे मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता है, वहाँ बहुत भीड़ थी। मंदिर टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ वो बढ़ता है, वहाँ बहुत भीड़ घनी हो गई थी, अत्यधिक भीड़ थी। इसी भीड़ के बीच से वह जोर से चीखा, पिताजी। उमड़ती हुई भीड़ से एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, बच्चे को। और कहानी के अंतिम बिंदु, माता पिता से बिछड़ने के बाद बच्चों की मनोदशा। जब वह व्यक्ति उस बालक को गोद में उठाता है, अपनी बाह में लेता है, तो प्रथम बार वह लेकर के उसे उसी चक्र के पास पहुंचता है जहां खोने के पहले बच्चे ने एक साहसिक निवेदन किया था अपने पिता और माता से कि मुझे उस चक्र पर झूलना है। उस चक्र के पास ले आता है और बच्चे को चुप कराने का प्रयास करता है, बच्चे झूल लो झूला। लेकिन बच्चा कहता है, नहीं, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। बच्चा उद्वेलित था अंदर से, उसे और सारी उसकी पिपासा, सारी इच्छाएं मर चुकी थी। वह आदमी उस बच्चे को लेकर के पुनः जिन जिन स्थितियों से बच्चा आया था उसी रूप में वापस हो रहा है। अगले क्रम में वह जो है बच्चे को लेकर के सपेरे के पास जाता है, जहाँ वो सपेरा बीन बजा रहा था सांप को रख करके, और कहता है, बच्चे गाना सुनो। बच्चे ने अपनी उंगलियों को अपने कान में डाल लिया, कान से बंद कर लिया। वह उसे लेकर के उन गुब्बारों के पास गया। बच्चे ने गुब्बारे की ओर से आंखें फेर ली, अपनी आंखें बंद कर लिया। आदमी उसे क्रमशः फूल वाले के पास, मिठाई वाले के पास दुकान पर ले गया। उससे पूछा कि कौन सी मिठाई चाहिए। बच्चे ने अपना चेहरा घुमा लिया और सिसक कर सिर्फ और सिर्फ इतना कहा, इतनी बात केवल बोला कि मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। तो जो बच्चा
कभी खिलौनों को लेने के लिए प्रयास कर रहा था, जो बच्चा एक बर्फ़ी के लिए बर्फ़ी चाहता था, गुब्बारों को चाहता था, सपेरे की बीन सुनना चाहता था, झूले पर झूलना चाहता था, आज वही बच्चा खोने के बाद उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? माँ चाहिए, पिताजी चाहिए। तो बहुत अच्छे ढंग से लेखक ने एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया है। लेखक को धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सही